हम जैसे हम बात कर रहे हैं असफलता का कारण के बारे में, और ये बच्चों को जो होने लग जाती है, मैं जानना चाहूँगी कि एक पेरेंट इसमें कैसे हेल्प कर सकता है जब बच्चा अपने आप को असफलता महसूस कर रहा है, वो सोच रहा है कि वो हर चीज़ में हार रहा है, तो उसमें पेरेंट्स किस तरह हेल्प कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला, अगर पहले तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है 90% या 100% मार्क्स, आप एज ए पेरेंट आप चाहते हो कि वो रखे। तो पहले तो वो जो आप सोच रहे हो एज ए पेरेंट कि मेरा बच्चा 90% मार्क्स सिक्योर करे या 95% मार्क्स सिक्योर करे, वो क्यों सिक्योर करे इतना मार्क्स, क्या रीज़न है उसके पीछे। पहले पेरेंट को समझना है, क्यों चाहते हो आप 95%। क्या आपका मोटिव 95% है, या आपकी मोटिव बच्चा अगर 8th क्लास में है या 10th क्लास में है या 12th क्लास में है, उस सब्जेक्ट को समझे, उसको सीखे, उसकी डेप्थ में जाए। क्या आपके पीछे जो ये चीज़ों के पीछे इंटेंशन क्या है। हम एज ए पेरेंट हमेशा क्या करते हैं कि बच्चा फर्स्ट, चाहे वो गेम में हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो स्टडी में हो, कोई भी क्षेत्र में हो, हम हमेशा चाहते हैं हमारा बच्चा टॉप करे, है ना। वो माइंडसेट से हमें कम आके हटा के हमें ये माइंडसेट करना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर सिंगिंग सीख कर रहा है तो वो सिंगिंग को एंजॉय करे, सीखे। अगर वो पढ़ाई कर रहा है, अगर अच्छा स्टूडेंट आप बनाना चाहते हैं उसको, तो वो हर सब्जेक्ट को समझे, हर सब्जेक्ट क्यों है, इसके पीछे डेप्थ क्या है, ये आगे जाके उसका कैसे काम में आ सकता है, उस एंगल को आप बच्चों को लेके जाओ। स्पोर्ट्स में भी हो तो स्पोर्ट्स एज ए फिजिकल फिटनेस है, उसको वो गेम पसंद, चाहे बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, वो उस जब हम डालते हैं ना, हम वो एज ए एंजॉय करता है बच्चा, इसलिए डालते हैं। लेकिन ग्रेजुअली वो एक कॉम्पिटिटिव माइंड में कन्वर्ट हो जाते, परिवर्तित हो जाती है। तब फिर पहले पेरेंट ही सफ़र करता है। पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा ये पोजीशन पे आए। ये जो सक्सेस का जो मंत्र है ना, हम ही उसके दिमाग में डालते हैं। अगर सक्सेस की जगह हम लर्निंग का मंत्र उसके दिमाग में डालें कि तुम एंजॉय करो स्टडी को, तुम एंजॉय करो गेम को, तुम सीखो इसके अंदर क्या है, इसका आउटपुट क्या है। अगर इस मोटिव में अगर बच्चे को हम एज ए पेरेंट गाइड करें, तो बच्चा लर्निंग में जब जाएगा तो लर्निंग तो हर कोई कर रहा है, और कंपटीशन किसके साथ है। अगर और क्या है कि अगर मान लीजिए बच्चा 90% टारगेट किया, नहीं कर पाया, 70% आया या 80% आया, तो इसका मतलब 70% 80% की पढ़ाई बच्चे ने किया है। हम क्या बोल देते हैं बच्चे को कि अरे तुम्हें 90% मार्क्स लाने के लिए बोला था, तुम बोला थे तुम पढ़ रहे हो, तुमने तो लाया ही नहीं, तुम्हारे से कुछ होगा ही नहीं। बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स भी हम बच्चे को यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चा 70% 60% मार्क्स तक पढ़ा है, तभी वो इतना मार्क्स स्कोर कर पाया है। अब आगे क्या है उसके पास, ये तो 30% या 20% या 10% या 5%, इतने तक की पढ़ाई वो नहीं कर पाया है थरोली, तभी उसकी वो मार्क्स जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो पढ़ाई पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, प्रैक्टिस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ना कि उस जगह में पहुँचने की इम्पोर्टेंस। अगर हम म्यूजिक सीख रहे हैं, अगर प्रॉपर प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अच्छा सिंगर बनेंगे। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक अच्छा प्लेयर बनेंगे। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो एक अच्छा स्टूडेंट बनेंगे। ये जो नज़रिया है सक्सेस का एंड फेलियर का, इसको हमें चेंज करके एज ए लर्निंग अगर हम पेरेंट्स समझ के बच्चों को समझाएंगे, तो हम बहुत बड़ा हेल्प बच्चे को कर सकते हैं।